इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि इंदौर के द्वारिकापुरी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि इंदौर के द्वारिकापुरी में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक देह व्यापार के अड्डे का भांडाफोड़ किया है और इस मामले में द्वारिकापुरी पुलिस अभी 5 महिलाएं और 3 युवक को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक वर्ग विशेष की एक महिला यहां देह व्यापार संचालित कर रही थी, उसके साथ हिंदू महिलाएं भी शामिल थीं। इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संदीप मिश्रा, जो कि संवाददाता इंदौर से हैं। संदीप, क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, कैसे ये भांडाफोड़ हुआ, क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, बताइएगा। बिल्कुल, यह पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पिछले काफी दिनों से इस बात की सूचना मिल रही थी कि एक वर्ग विशेष का व्यक्ति जो कि देवास का मूल निवासी है, वह द्वारकापुरी क्षेत्र में जो हिंदू महिला और युवतियां हैं उन्हें कुछ आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से यहाँ पर अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहा है। इसी सूचना के आधार पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा संबंधित जगह पर दबिश दी गई और जब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो बड़ी मात्रा में युवतियां और युवक वहां पर मौजूद थे, जिसके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही वीडियो बनाया गया और उन्हें पूरे मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध गतिविधियों को संचालित करने वाली महिला और पुरुष को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद बजरंग दल कई तरह के आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जिस तरह से वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा हिंदू युवती और महिलाओं को निशाना बनाकर इस तरह की गतिविधियों में धकेला जा रहा है, उसके चलते इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल संदीप, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे एक वर्ग विशेष द्वारा ये चीजें करवाई जा रही थी। मतलब साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा मामला लव जिहाद से संबंधित है, क्योंकि शाहरुख जो यहाँ का मुख्य आरोपी है, ये हिंदू महिलाओं को प्रेरित करता था इस काम के लिए। बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उन्हें भी इसी तरह की जानकारी मिली थी कि जो संबंधित व्यक्ति है जो देवास का रहने वाला था, वो यहाँ पर अवैध तरीके से इस तरह से गतिविधियों को संचालित कर रहा है। साथ ही इस पूरे गिरोह में उन महिलाओं को शामिल किया गया था जो हिंदू थी, यानी कि पूरा इस मामले को देखा तो यह लव जिहाद को तो बढ़ा ही रहा है। साथ ही ऐसी गरीब महिलाओं को चिन्हित किया जाता था जिन्हें आर्थिक रूप से काफी पैसों की जरूरत रहती थी और उन्हें ही अलग अलग तरह के लाभ देने के उद्देश्य से यहाँ पर लाया जाता था और उनका शारीरिक शोषण करवाया जाता था। बिल्कुल विपुल, लेकिन इस हिसाब से अभी इंदौर में और भी सेक्स रैकेट चल रहे होंगे, लेकिन अभी तक जिस सेक्स रैकेट पे आज रेड हुआ है ये कई दिनों से चल रहा था और भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसे सेक्स रैकेट पे क्यों नहीं पुलिस रेड करती, क्यों नहीं वहां पे जाके पड़ताल करती? बता दें, पूरे ही मामले में पुलिस को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही सूचना दी थी। नहीं, अगर बाई चांस संदीप बाई चांस अगर बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता नहीं होता, अगर कोई भी किसी भी दल का कोई व्यक्ति नहीं होता, तो क्या पुलिस इस मामले पर कार्यवाही नहीं करती या इस सेक्स रैकेट पे वो रेड नहीं करती? बिल्कुल, इस पूरे मामले में भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब भी हमारे पास इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो पहले तहकीकात की जाती है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। पूर्व में भी इंदौर पुलिस के द्वारा इस तरह के कई सेक्स रैकेटों पर कार्रवाई की गई और कड़ी जो संचालित कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में भी पुलिस का प्रारंभिक तौर पर यही कहना है कि जब पूरे मामले की सूचना हमें दी गई तो तुरंत मौके पर पहुंचे और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संदीप, सवाल हमारा ये है कि उस सेक्स रैकेट की जानकारी आम आदमी को है, उस स्पा की जानकारी आम आदमी को है, लेकिन उसकी जानकारी क्या पुलिस को नहीं है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस को कहीं ना कहीं पूरे मामले की जानकारी तो होगी, लेकिन पुलिस कई बार सूचना या जानकारियों के आधार पर कार्रवाई करती है। तो निश्चित तौर पर पूरे मामले में जिस तरह से बजरंग दल ने कार्रवाई की और जो कार्रवाई की गई उसके बाद अब आने वाले दिनों में भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो आपको लगता है कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की है तो आने वाले दिनों में भी कई और जगहों पर इस तरह की सूचनाएं दी गई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, आप हमारे साथ अपना समय साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले पर वहां के अधिकारी अपना बयान दे रहे हैं, आपको बयान सुनवाते हैं। थाना द्वारकापुरी क्षेत्र की घटना है। एक विदुर नगर क्षेत्र में
अनैतिक व्यापार के संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिससे आसपास के रहवासी परेशान थे। इस पर पुलिस उपायुक्त महोदय के निर्देशन पर जोन 4 में द्वारकापुरी टीआई द्वारा जो है एक टीम गठित की गई और उनके द्वारा दबिश दी गई। वहां पर आपत्तिजनक हालत में पुरुष व महिला पाए गए, जिस पर से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। इसमें एक महिला और एक पुरुष संचालक है उसके, और एक व्यक्ति जो वहां पर ग्राहक के रूप में था, आरोपी। इनको 3 लोगों को इस प्रकरण में मुलजिम बनाया गया है। तो बताया जाता है कि वही विशेष से सहयोग से यहाँ पर चलाया जा रहा था, देवास सेना का यहाँ पर संचालित होता था। इस प्रकरण में 3 लोग आरोपी हैं, जिसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। आपने सुना कि किस प्रकार से अधिकारी ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को, इस जो है सेक्स रैकेट को लोग संचालित करते थे, किस प्रकार से यहाँ पे शाहरुख और लड़कियों को प्रेरित करता था जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आम जनता ये जानकारी है, उसको ये पता है कि यहाँ पे ये काम होता है, वहाँ पे वो काम होता है, तो उसके बाद भी क्या पुलिस को ये जानकारी नहीं है? क्या पुलिस इस चीज़ को छिपा रही है, या पुलिस के संरक्षण में सारे घटना को अंजाम दिया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए नव भारत के साथ।